हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक बता दिया था रिलेटिव स्पीड का, और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 6-7 क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम टाइम जो रिलेटिव स्पीड है उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा रिलेटिव स्पीड का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आज आसानी हो। देखो, रिलेटिव स्पीड का मतलब सिर्फ ये होता है कि मान लो आप दो लोग हो, ए और बी। ये दो लोग हैं ए और बी। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मान लो 480 किलोमीटर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है। आप दोनों आपस में मिलना चाहते हो और आप चल रहे हो ओपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये आप ए जो है ना इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, मतलब इसको बोलते हैं हम क्या, टूवर्ड्स ईच अदर बोलते हैं। टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ओपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। ओपोजिट डायरेक्शन, और हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे, विपरीत दिशा बोलेंगे, कि दोनों आपस में विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है इनका टारगेट क्या है। देखो, आपस में मिलना है, ये मिलना चाहते हैं। 1 घंटे के अंदर इनके बीच कितनी दूरी कम हो जाएगी। देखो, 50 तो ये चलेगा और 30 ये चलेगा, दोनों मिलके 80 किलोमीटर की दूरी आपस में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जो इन दोनों के बीच की ऑलरेडी 80 किलोमीटर है ना, 480, वो 1 घंटे के बाद 80 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी 80 को क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। यानी कि 50 प्लस में 30 कितनी आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, 80 किलोमीटर पर आर आ गई। तो जो मिलना होगा आपका वो कितने टाइम के बाद होगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 480, और स्पीड कितनी है, स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड 80, यानी कि आप दोनों 6 घंटों के बाद मिल जाओगे। यही कहानी होती है सिर्फ रिलेटिव स्पीड की, ठीक है। ये तो था कब, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब हो सकता है कि ए यहाँ से चले इस डायरेक्शन में और बी यहाँ से चले वो भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन, यानी कि समान दिशा में। अगर ये दोनों समान दिशा में जाएंगे तब क्या ये दोनों आपस में मिल पाएंगे। मैं आपको ये कहता हूँ, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 100 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और सेम टाइम पे ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन के अंदर। अगर ए की स्पीड है मान लो कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड है मान लो कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले तो ये सोचो, क्या ये कभी मिल पाएंगे। मैं कहता हूँ मिल पाएंगे, क्योंकि ये जो बी है ना, वो 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर आगे जाएगा, लेकिन ए इसका पीछा करते करते 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला जाएगा। इसका मतलब ये सिर्फ 40 गया, ये 60 गया, यानी कि इनके बीच का जो भी फासला था, ये जो गैप था, वो क्या हो जाएगा, पर आर के हिसाब से कम होता जाएगा। कितना कम होएगा, 20 किलोमीटर का गैप कम होएगा, क्योंकि ये सिर्फ 40 जाएगा और ये कितना चला जाएगा, 60 चला जाएगा। तो जो ये गैप कम होता है ना, इसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है, आपका मेन टारगेट है क्या, मिलना, एक दूसरे से मिलना। और मिलोगे कब आप, जब आपके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा। गैप कम करना ही आपका टारगेट होता है। 1 घंटे में जितना गैप कम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। बस आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 ट्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम ए स्टेशन एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। देखो, ये डायरेक्शन सेम है। इससे पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए ना लास्ट लेक्चर में, वो अपोजिट डायरेक्शन के थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन के। 2 ट्रेनें स्टार्ट हुई इस स्टेशन से। एक मान लो ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। एक की स्पीड कितनी है, 70, एक की 60। ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और ये कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर कहता है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स आफ्टर 6 आवर। 6 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। आप मेरे को बता दो, एक 70 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, एक 60 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। 1 घंटे के बाद जो डिस्टेंस है, 1 आवर के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होएगी बताओ, 10 किलोमीटर। क्योंकि एक ट्रेन जा पाएगी सिर्फ 60, दूसरी चली जाएगी 70, तो वो आपस में कितनी दूर हो जाएगी, 10 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या, 6 घंटे बाद। तो मेरे को बताओ 6 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होएगी, 60 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप मेरे को बताओ, क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉपी पेन की जरूरत है क्या। मैं कहता हूँ एक की स्पीड 70, एक की स्पीड 60, मतलब कि दोनों अगर 1 घंटा चलेगी सेम डायरेक्शन में,
1 घंटा चलेगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बीच की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 घंटे अगर ये चलेगी तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 60 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, ए थेफ्ट इज रिपोर्टेड एट 10 PM। एक चोरी हुई घर में 10 बजे रात को, एंड द पुलिस स्टार्टेड चेसिंग द थीफ एट 1 AM। और उसने रात को 1 बजे चोर को पकड़ना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि वही बात थी, देखो वहाँ पे दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चली थी, लेकिन यहाँ पे एक क्या है चोर है और एक क्या है पुलिस है। चोर चोरी करके 10 बजे फ्री हो गया और इसने भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा करना स्टार्ट किया कब, 1 बजे। कहने का मतलब चोर को कितना टाइम मिल गया भागने के लिए, 3 घंटे का टाइम मिल गया, 10, 11, 1, 2, 1 बजे तक 3 घंटे का टाइम हो गया। और कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ इफ़ द स्पीड ऑफ द थीफ एंड पुलिस आर दिस एंड दिस। यानी कि चोर की जो स्पीड है वो कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी है 49 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कितने टाइम के बाद, कितने घंटों के बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बस मेरे को ये बता दो, चोर को भागने के लिए 3 घंटे का टाइम मिल गया, और ये 3 घंटे में कितना दूर चला जाएगा, डिस्टेंस कितनी होएगी आप बताओ मेरे को। डिस्टेंस होएगी 42 इंटू में 3, यानी कि चोर 3 घंटे में 126 किलोमीटर दूर जा चुका होगा। अब पुलिस इसका पीछा करना स्टार्ट करेगी, तो आप मेरे को बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस इसके पीछे पीछे ऐसे भाग रही है, ठीक है। तो चोर भागेगा 42 और ये भागेगी 49, तो 49 में से 42 माइनस करोगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 7। यानी कि हर एक घंटे में पुलिस और चोर के बीच का जो गैप है ना वो 7 किलोमीटर कम हो जाएगा। लेकिन आपको कम कितना करना है 126। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 126 को 7 से भाग कर दो 18 घंटे। कहने का मतलब ये है कि 18 घंटे के बाद ये पुलिस उस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो पकड़ने का या मिलने का एक ही मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो गैप है ना वो ख़त्म करना। 1 घंटे में इनके बीच का गैप 7 किलोमीटर कम हो जाएगा, लेकिन आपको कितना करना है 126। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में चोर 126 किलोमीटर आगे जा चुका है पुलिस से, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का गैप कितना है 126, जो दोनों मिलके कवर करेंगे। एक की स्पीड 42, एक की स्पीड 49, लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी 7। 126 को 7 से भाग कर तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं इसमें, ए सर्कुलर रनिंग पाथ इज 1225 मीटर इन सर्कमफेरेंस। देखो अभी तक जो हमने पाथ किए वो लीनियर था, ऐसा है ना, एक सरल रेखा के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है सर्कुलर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है रिलेटिव स्पीड का। इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, सर्कमफेरेंस क्या होता है परिधि, इसकी बाउंड्री की लेंथ है कितनी 1225 मीटर। 2 men start from the same point and walk in opposite direction at the rate of this and this। 2 आदमी है मान लो A और B, इन्होंने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो बताओ जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। मैं ऐड कर दूंगा। आपसे सिर्फ ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि When will they meet for the first time, दोनों आपस में पहली बार कब मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, यानी कि इनको आप ये मान लो कि ये 1225 मीटर की डिस्टेंस है। ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में। बस आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है देखो, डिस्टेंस है मीटर में, मैं बना लेता हूँ किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि मेरे को स्पीड भी किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई। स्पीड कितनी, स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, और दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 26.25। लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन जो है देख लो किस में है, मिनट में। तो घंटे को अगर मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 60 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बताओ मेरे को, मिनट बन जाएगा। और इसको काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये 2.8 मिनट। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना आपका काम है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझा देना कि लीनियर क्वेश्चन हो, लीनियर ट्रैक हो, चाहे सर्कुलर ट्रैक हो, दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल कुछ भी दोनों में फ़र्क नहीं है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का अगर जब हम बात करेंगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा आपका। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, A car is 120 meter behind the bus. In how much time will it be 760 meter ahead of the bus?
इफ़ देयर स्पीड आर दिस एंड दिस, यानी कि देखो एक कार है, ये कार है मान लो, और ये क्या है, बस है। ये कार अभी बस से है ना 120 मीटर पीछे है। कहता है कितनी देर के बाद ये बस से 760 मीटर आगे हो जाएगी। आगे का मतलब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ कहीं पहुँच जाएगी कार। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच की, 760। कहने का मतलब पहले तो ये 120 मीटर पीछे थी, अब इससे क्या हो जाएगी आगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 120 प्लस में 760 यानी कि 880 मीटर। ठीक है, आप बस ऐसे समझा करो कि ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, कार की स्पीड हमेशा तेज़ होगी, कार पीछे है तो कार अगर तेज़ी से चलेगी तभी तो ये बस को क्रॉस करेगी ना, नहीं तो कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएगी इसको। तो आपकी स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या होती है, 48 में से 30 घटाओगे तो कितनी आएगी आपकी, 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी आपकी, 18 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालने क्या है कि कितने टाइम के बाद ऐसा होगा। टाइम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ, 880 मीटर। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, मैं इसको किस में चेंज कर लेता हूँ बताओ, किलोमीटर में कर लिया। स्पीड कितनी है आपकी, 18 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। अच्छा, ये क्या आ गया आपका, ये टाइम आपका आ गया किस में, आवर्स में। टाइम आपका आ गई आवर्स में। लेकिन जो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो आपके ऑप्शन आपको मिलेंगे किस में, ये कुछ भी इसने लिख नहीं रखा है। मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ कि क्या आएगा। देखो ये आप किस पे काट दो, 2 पे काट दो 9, और ये आपका कितना आ जाएगा 44, और ये 4 पे काटोगे तो 11, और ये कितना आएगा आपका 25, यानी कि आपका आ गया 11/25 गुणा में 9। ये आपके आगे क्या, आर्स आगे। लेकिन ऑप्शन देखो ऐसे दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन पक्के आपको क्या मिलेंगे, सेकंड के अंदर मिलेंगे। क्योंकि देखो इस पे अगर 60 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो इसको 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बताओ, 3600 सेकंड होती है। 9 ये किस पे कट गया, 400 पे, और ये किस पे कट गया आपका 25, और 16 पे, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 176। ये 176 आपकी क्या आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है, तो जी आपको लिख नहीं रखा, ये 176 आपकी क्या है, सेकंड है। लिखना चाहिए, एग्जाम में आपको लिखा मिलेगा कि कितनी सेकंड के बाद ये कार इस बस को ओवरटेक कर लेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 176 सेकंड। तो क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक मतलब यही है कि दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 120 प्लस 760, 880। रिलेटिव स्पीड आपको दे रखी है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ए एंड बी मूव्ड एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। सेम टाइम पे ए और बी दो बंदों ने चलना स्टार्ट किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखो इन दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ए और बी ने। इसकी स्पीड है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। आप सीधा सीधा मेरे को बस ये बता दो, 15 और 20 का मतलब ये होता है कि 1 घंटे अगर दोनों चलेंगे ना, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कि 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में इनके बीच का जो गैप होएगा ना, वो कितना होएगा, 5 किलोमीटर। लेकिन आप कहते हो 60 मिनट में नहीं, हमें चाहिए सिर्फ कितना, 3 मिनट में। तो मैं कहता हूँ 3 मिनट में निकालना है, तो ये क्या कर रखा है इसने, 20 से डिवाइड कर रखा है। 20 से डिवाइड कर दो, 5/20 क्या आ जाएगा आपका, किलोमीटर, यानी कि 1/4 किलोमीटर। 1/4 किलोमीटर कह लो या 250 मीटर कह लो। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आपसे यही पूछ रखा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच कितनी डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, 250 मीटर की। क्योंकि ये तेज़ भागेगा, ये धीरे भागेगा, तो हर एक मिनट में ये इनके बीच में कुछ दूरियां क्रिएट हो जाएगी। वो 3 मिनट में कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की दूरी क्रिएट हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट। 2 कार है, उन्होंने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया। एक की स्पीड ये, दूसरे की स्पीड ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 5 मिनट। तो वही बात है, एक कार ए है, एक कार बी है, दोनों ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वही आप ये बताओ मेरे को कि 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में अगर मैं बात करूँ तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। क्योंकि 15 किलोमीटर का ही फ़र्क है स्पीड में। 60 मिनट में अगर 15 हो जाएगी, लेकिन आपसे तो क्या पूछा है, बस 5 मिनट में, 5 मिनट में पूछा है। 5 मिनट का मतलब इसको 12 से क्या किया होगा आपने, भाग। तो इसको भी क्या करो आप, 12 से भाग करो, यानी कि आपके इन दोनों कारों के बीच की दूरी 5 मिनट के बाद इतनी हो जाएगी। ये किलोमीटर में छोड़ना चाहते हो, किलोमीटर में छोड़ दो, और अगर मीटर में छोड़ना चाहते हो तो क्या करो आप, मीटर में छोड़ दो। 1000 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 3 पे काटोगे, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ये कितना आ जाएगा आपका,
250, और 250 को 5 से करोगे, ये 5 से करोगे तो 1250, यानी कि 1250 मीटर, या आप कह दो 1.25 किलोमीटर, एक ही बात है। तो आप ऑप्शन देख लेना कि एग्जाम में किलोमीटर में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि 1 घंटे में ये इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन आपसे पूछा किसमें, 5 मिनट में। तो 60 मिनट में अगर गैप आपका 15 किलोमीटर है तो 5 मिनट में कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 12, आपका आंसर तो ओरल आ गया। उसके बाद तो आपको सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत। ये क्वेश्चन देखो, अब सारे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो रिलेटिव स्पीड के अंदर हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। इसमें कहता है ए थीफ स्टील्स ए कार एट 9:20 PM एंड ड्राइव इट ऑफ एट 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रात के 9:20 पे एक चोर गाड़ी चुरा लेता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो भागना स्टार्ट कर देता है। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 10:15 PM। लेकिन है ना, देखो क्या होता है, कई बार हमारे घर में मान लो किसी चीज़ की चोरी हो गई, तो ज़रूरी थोड़ा है कि हमारे को चोरी जिस टाइम हुई उसी टाइम पता लग जाए। हम बाहर गए हुए हैं, बाहर से जैसे हम आए रात को 10:15 बजे हमें पता लग गया कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है। तो यानी कि चोर को भागने का कुछ टाइम मिल जाता है। चोर ने चोरी करी कितनी, 9:20 पे, और हम आए कितने, 10:15 पे, यानी कि चोर को 55 मिनट क्या है भागने का टाइम मिल गया। चोर के पास क्या है, 55 मिनट है भागने के लिए। एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार, और उसने जो गाड़ी का मालिक था उसने अपने पड़ोसी से गाड़ी मांगी, कहा कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई और मुझे पता है कि चोर यहाँ पे गया है इस डायरेक्शन में। तो उसने चोर का पीछा करना स्टार्ट कर दिया 64 की स्पीड से। ही विल कैच द थीफ एट, अब बताओ कितने बजे वो उस चोर को पकड़ लेगा। आपको टाइम पूछा है, तो यानी कि मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितने टाइम के बाद वो चोर को पकड़ लेगा। अब 10:15 बजे इसने पीछा करना स्टार्ट कर दिया, मान लो आप कह रहे हो कि 1 घंटे बाद वो पकड़ लेगा, तो 10:15 के 1 घंटे बाद कितना टाइम होता है, 11:15। तो ऐसे आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओ चोर 55 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड कितनी है चोर की 42 और टाइम कितना है आपका 55 डिवाइड बाय 60, यानी कि मैं किलोमीटर में चेंज करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब आपको क्या करना है, स्पीड। स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है। रिलेटिव, ये 42 की स्पीड से भाग रहा है, ये 64 की स्पीड से इसका पीछा करेगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मेरे को टाइम कितना होएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये मेरे को लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई इसकी स्पीड कितनी है, 42 है, इसको टाइम कितना मिला भागने को, 55 मिनट, तो 42 × 55 बाय 60, ये तो डिस्टेंस होगी। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 22 है, डिस्टेंस को मैं स्पीड से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 42 × 55 डिवाइड बाय 60, और ये नीचे क्या होगा 22। बस आप ये टाइम निकाल लो, 11 पे काटोगे ये 21 बार कटेगा, और ये 5 और ये 12, और आपका ये कितना आ गया 12, और 3 पे काटोगे ये 7 बार कटेगा, और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया आपका ये, हमने कोई मिस्टेक की क्या, 7, और मैं एक बार दोबारा काट लेता हूँ, 42 गुना में 55/60, 55 मिनट है ना, 9:20 पे चोरी हुई, और 10 40 और 15 55, ठीक है, और अपॉन में 60, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है आपकी 22 है। तो इसको काट लेते हैं, 11 पे काटोगे 2 बार, ये 5 बार, ये 12 बार कट गया, ये 2 21 बार कट गया, और 3 पे काटोगे 3 चौके 12 और 3 सते 21, यानी कि 7/4 आवर्स। 7/4 आवर्स के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो आप उस चोर को पकड़ लोगे। 7/4 आवर का मतलब क्या होता है, 1 and 3/4, 1 आवर और 3/4 का मतलब क्या होता है, 45 मिनट होता है, यानी कि गाड़ी का ओनर 1 घंटे 45 मिनट के बाद उसको पकड़ लेगा, ये मतलब है। अच्छा, उसने चलना कब स्टार्ट किया था बताओ, 10:15 पे, तो 10:15 रात के प्लस 1 घंटा 45 मिनट आपको दौड़ने में लगेगा, तो रात के 12 बज जाएंगे ना, और इसी को क्या बोलते हैं 12 AM, यानी कि रात के 12 बजे उस गाड़ी का मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो बिल्कुल बेसिक फंडा ये होता है देखो कि चोर को भागने के लिए टाइम कितना मिला है, टाइम हो गया 55 मिनट, चोर की स्पीड क्या है 42, तो यानी कि चोर इतनी दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि चोर और इस पुलिस कह लो या गाड़ी का मालिक कह लो, इनके बीच की ये दूरी है, इस गैप को इन्होंने ख़त्म करना है। गैप कैसे ख़त्म होएगा, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी है 22, डिस्टेंस भी दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है, टाइम निकालना है। आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके और ये टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इसी तरह के आएंगे। इसमें कहता है स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल एट 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, यानी कि हवा बिल्कुल शांत है, किसी भी तरफ हवा बह नहीं रही, तो वो 320 की स्पीड से वो जो है ना वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है।
द विंड इज ब्लोइंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। जैसे देखो आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हो तो दोनों की स्पीड को हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बंदों का गैप कम हो रहा है दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलने से। ऐसे ही वो है, एक प्लेन है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही तो वो 320 की स्पीड से दौड़ेगा, लेकिन हवा भी चल रही है 40 की स्पीड से, तो अगर वो हवा की डायरेक्शन में दौड़ेगा, जिधर हवा भाग रही है उधर ही प्लेन भाग रहा है। तो मेरे को बताओ, जैसे आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन पढ़े हैं कि धारा की दिशा में बहना और धारा की विपरीत बहना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जिधर पानी बह रहा है, मान लो पानी इधर बह रहा है और आप भी इधर तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। पानी इधर बह रहा है लेकिन आप इधर तैर रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है द टोटल टाइम फॉर द जर्नी अगेंस्ट द विंड इज 135 मिनट, यानी कि अगर आप हवा के अगेंस्ट दौड़ते हो या अपना प्लेन को चलाते हो तो आपको 135 मिनट लगती है। देन व्हाट विल बी द टाइम इन मिनट्स फॉर द रिटर्न जर्नी विद द विंड। तो देखो हवा इधर बह रही है, आप जाते हुए क्या किया, इसके अगेंस्ट गए, लेकिन आओगे वापस तो फिर इसकी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, जिधर हवा बह रही है उधर ही आप जाओगे। इसका मतलब आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, और अगर स्पीड ज़्यादा होएगी तो टाइम आपका क्या होएगा, कम लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे बेसिक सा फंडा ये है, देखो इसके अंदर डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है भाई, आते समय और जाते समय डिस्टेंस तो मेरे को बता दो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। भाई मान लो स्पीड का रेशियो आपका 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4 से 3, यही तो होता है ना। अब बता दो मेरे को स्पीड का रेशियो जाते समय क्या था और आते समय क्या होगा। आप कहोगे गए थे ना तो आप अगेंस्ट द विंड गए थे। अगेंस्ट का मतलब आपका प्लेन चल रहा था 320 से, लेकिन हवा विपरीत दिशा में चल रही थी 40 से, यानी कि आपकी स्पीड सिर्फ कितनी रही होगी, 280 रही होगी जाते समय। लेकिन अब जब वापस आओगे तो 320 में ये 40 क्या होएगा आपका, जुड़ेगा, क्योंकि हवा भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेरे को बता दो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 0 से 0 कट गई, 4 से 28 और 4 में 36। स्पीड का रेशियो ये अगर आ गया तो टाइम का रेशियो कोई भी बच्चा बता देगा कितना होएगा, इसका उल्टा होएगा, 9:7। आपको क्या गिवन है, ये 9 की वैल्यू गिवन है, क्योंकि पहले आपको 9 घंटे लगते थे तो अब सिर्फ कितने लगेंगे, 7 घंटे। क्यों? क्योंकि पहले आप हवा के विपरीत जा रहे थे, अब हवा के साथ जा रहे हो विद द विंड। तो 9 की वैल्यू अगर 135 है तो ये 15 गुना है, तो 7 गुना में 15 आपका कितना होता है, 105। तो आते हुए आपको टाइम कितना लगेगा, 105 मिनट। तो मैंने कोई रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने सीधा फंडा लगाया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। द ड्राइवर ऑफ ए कार सीज ए स्कूल बस 200 मीटर अहेड ऑफ हिम, यानी कि एक कार का ड्राइवर है वो देखता है कि एक स्कूल बस जा रही है उससे 260 मीटर आगे। 2 मिनट के बाद द स्कूल बस इज 640 मीटर बिहाइंड हो जाती है। मतलब पहले तो स्कूल बस क्या थी, आगे, और अब क्या होगी, पीछे। तो मतलब इन 2 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुई ना वो कितनी हुई, 260 प्लस में 640, क्योंकि पहले स्कूल बस आगे थी, अब ये कार से पीछे होगी। तो मतलब कार कितनी आगे निकल गई, कार निकल गई कितनी, 900 की क्या, ये आपकी 900 हो गई। ये 900 मीटर कार क्या निकल गई आपकी, आगे निकल गई। टाइम कितना है आपका, ये सिर्फ 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में 900 मीटर आगे निकल गई। तो बताओ आपको कार की स्पीड बतानी है, कार की स्पीड आपको दे रखी है, स्कूल बस की स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, रिलेटिव स्पीड भी कौन सी, माइनस होएगी, क्योंकि कार और बस दोनों किस में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होएगी। मेरे को एक की स्पीड मालूम है, किसकी, सिर्फ कार की, और स्पीड किसकी ज़्यादा होगी बताओ। द ड्राइवर ऑफ ए कार सीज ए स्कूल बस, पहले स्कूल बस आगे थी, अब कार फास्ट चल के और स्कूल बस से आगे निकल गई, तो मतलब कार क्या है, फास्ट है। तो कार की स्पीड में से 45 में से हम क्या माइनस करेंगे, बस की स्पीड माइनस करेंगे। बस की स्पीड को मैंने x मान लिया, तो ये आपकी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब आपका आंसर भी आपको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो आप मेरे को बता दो, डिस्टेंस आपने इतनी ट्रेवल करी, टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 900 मीटर, लेकिन मैं कहता हूँ इसको किस में बना लो, किलोमीटर में। स्पीड कितनी है बताओ, 45 माइनस एक्स। टाइम कितना है, 2 मिनट, लेकिन मिनट नहीं, मेरे को क्या चाहिए, घंटे चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6 बार कट गया, ये आपका 3 बार कट गया, तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू
9 तिये 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18 आ जाएगी। कोई भी बच्चा आसानी से निकाल सकता है इस क्वेश्चन को। 18 क्या आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी। बस आपको ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, इतनी, कितने मिनट में, 2 मिनट में। रिलेटिव स्पीड क्या है, कार की स्पीड में से बस की स्पीड माइनस कर दो और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको रिलेटिव स्पीड के कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिलेटिव स्पीड का ही और जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बारे में बातें जानेंगे। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा और हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।